पितृपक्ष। आइए जानते हैं पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। अपने पूर्वजों के शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किए जाते हैं। पितृपक्ष 16 दिनों का चलता है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा समय है पितृपक्ष। जानते हैं कब से शुरू है पितृपक्ष और श्राद्ध की प्रमुख तिथियाँ। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। पितृपक्ष आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होता है और यह हर साल अश्विनी मास तक चलता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या और महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023, प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023, द्वितीया श्राद्ध तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2023, तृतीया तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023, पंचमी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023, षष्ठी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023, सप्तमी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर को, अष्टमी तिथि का श्राद्ध 6 अक्टूबर को, नवमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर को, दसवीं तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर को, एकादशी तिथि का श्राद्ध 9 अक्टूबर को, मघा तिथि का श्राद्ध 10 अक्टूबर को, द्वादशी तिथि का श्राद्ध 11 अक्टूबर को, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 12 अक्टूबर को, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 13 अक्टूबर को, सर्वपितृमोक्ष अमावस्या तिथि का श्राद्ध 14 अक्टूबर को। अगर पितरों के श्राद्ध की तिथि मालूम नहीं है तो क्या करें? अगर आपको पितरों की निधन की तिथि पता नहीं है तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सभी के नाम से श्राद्ध किया जाता है और उसके बाद पितरों श्राद्ध की कथा श्रवण करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, फिर सभी अपने भोजन करें पितरों की तृप्ति के लिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथाएं। श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथाएं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। लोगों की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगों की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वाले को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोले, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगों को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उससे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगों की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गया। पितृभूमि पर उतरे जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगों के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों को बधाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था।
उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ, आंगन में औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान हो रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी की बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए।